प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हमें कक्षा 10वीं ए फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का पहला पार्ट है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी पढ़ेंगे। ध्यान से सुने। टर्की ए स्मॉल डॉग। टर्की बच्चों एक कुत्ते का नाम है। एक छोटा कुत्ता इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। टर्की एक छोटा कुत्ता अत्यधिक लाड प्यार और अपनी मालकिन के द्वारा बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन। और उसकी मालकिन एक पशु चिकित्सक से सलाह लेती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। क्या उसकी चीरफाड़ पूरी होती है। डज द डॉग रिकवर। क्या कुत्ता ठीक हो जाता है। रीड एंड फाइंड आउट। पढ़ो और पता लगाओ। ये क्विज क्वेश्चन दे रखे हैं स्टार्टिंग में। वाही इज मिसिज पेम्फ्रे वरीड अबाउट टर्की। श्रीमती पेम्फ्रे टर्की के बारे में चिंतित क्यों है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम। वह उसकी मदद किस प्रकार करती है। इज सी वाइज इन दिस। क्या वह इसकी बुद्धिमता है, यह उसकी बुद्धिमता है। तीसरा है हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस कहानी में आई किसकी ओर संकेत करता है। तो बच्चों अब लेसन स्टार्ट होता है, देखेंगे। आई वॉज रियली वरीड अबाउट टर्की दिस टाइम। इस बार मैं टर्की के बारे में वास्तविक रूप से चिंतित था। तो बच्चों ये आई कौन है। आई यहाँ ऑथर है, लेखक है, वेटनरी सर्जन है। वो अपना अनुभव शेयर कर रहा है। आई हैड पुल्ड अप माई कार। जब मैंने अपनी कार निकाली। वेहन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। जब मैंने उसकी मालकिन के साथ गली में देखा। एंड आई वॉज सोक्ड एट हिज एप्रियंस। और मैं उसकी शक्ल देखकर सदमे में था। अर्थात लेखक कह रहा है कि जब मैंने टर्की को देखा तो एकदम मुझे सदमा सा लगा। ही हैड बिकम हुगली फैट। वह अत्यधिक मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सूसेज विद ए लेग एट इच कॉर्नर। एक कुलचे की तरह। ब्लोटेड फुला हुआ, सूसेज माने होता है कुलचा, जिसकी प्रत्येक कोने पर टांगें लगी होती हैं। हिज आईज ब्लड सूट। उसकी आंखें बिल्कुल लाल एंड रम्मी, राल टपकती हुई। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जाव्स। और सीधी उसका मुंह सीधा और उसकी जीभ उसके जबड़े से लटक रही थी। मिसिज पेम्फ्रे हास्टन टू एक्सप्लेन। श्रीमती पेम्फ्रे ने जल्दी जल्दी व्याख्या की, अर्थात बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस। वह इतना लापरवाह है। मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। उसमें कोई शक्ति नहीं दिखाई देती। यानी अर्थात वो टर्की कुत्ता बहुत कमज़ोर हो गया। आई थॉट, मैंने सोचा। ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन। कि वह कुपोषण का शिकार न हो जाए। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। मैंने उसको और थोड़ा सा ताकतवर बनाने के लिए भोजन के बीच में कुछ एक्स्ट्रा खाने को दिया। सम माल्ट, कुछ जौ। एंड कोड लीवर, कोड लीवर होता है बच्चों मछली का तेल। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक हॉर्लिक्स का प्याला। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, सोने से पहले रात को। नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अर्थात कुत्ते को तो पहले ही ज़्यादा खिलाया जाता है और भोजन के बीच में ये दे करके मिसिज पेम्फ्रे कहती है कि और कुछ ज़्यादा नहीं खिलाया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू।
मैंने कहा था उसी के अनुसार क्या आपने मिठाई कम की है? ओह अरे, आई डिड फॉर ए बिटे, मैं थोड़ी करती, बट परंतु ही सीम्ड टू बी सो वीक, वह इतना कमज़ोर दिखाई दिया। सीम्ड मनी होता है दिखाई देना बच्चों, वीक मनी कमज़ोर। आई हैड टू रिलेंट, मुझे नरम होना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो, वह क्रीम के केक्स और चॉकलेटों से बेहद प्रेम करता है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसको मना नहीं कर सकी। नेक्स्ट स्टेंजा है बच्चों, आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, लुकड मीनी देखा, मैंने छोटे कुत्ते को दोबारा देखा। दैट वाज द ट्रबल, यही समस्या थी। टर्कीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, टर्की की केवल एक गलती, वह लालची था। यानी कि डॉक्टर समझ गया कि सभी बीमारियों की जड़ टर्की कुत्ता है, उसका लालचपन है जो अत्यधिक खा जाता है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वह भोजन को कभी इनकार नहीं करता। ही वुड टेक्कल होता है बच्चों हड़प लेना, खा जाना। ए मील भोजन एट एनी फोर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन या रात के किसी भी समय भोजन को हड़प कर लेता है, खा लेता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिज पेम्फ्रे हैड नॉट मेंशन, और मैं उन सभी चीज़ों के बारे में हैरान था जिसकी श्रीमती पेम्फ्रे ने चर्चा भी नहीं की। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको एक्सरसाइज या व्यायाम करवाती हो? वेल, हाँ ठीक। ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी, वह मेरे साथ थोड़ी सैर कर लेता है। एज यू कैन सी, जैसे कि तुम देख सकते हो। बट हॉजकिन द गार्डनर, परंतु हॉजकिन नाम है बच्चों, माली का नाम है। हैज़ बीन डाउन विद लुम्बेगो, जो या लुम्बेगो होते हैं हड्डियों का, जोड़ों का दर्द से पीड़ित है। सो इसलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली, आजकल छल्ले फेंकने का अभ्यास नहीं हो रहा है। बच्चों आगे हमें नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। देखिए, आई ट्राई टू साउंड सैरो, मैंने उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं इसका अर्थ समझ गया। इफ़ यू डू नॉट कट हिज फूड, राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, यदि आपने इसके भोजन में कटौती नहीं की और इसको कुछ व्यायाम नहीं करवाया तो वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन यूर हार्ट, आपको कठोर होना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और एक नपी तुली, स्ट्रिक्ट होता है एक उचित डाइट, खुराक देनी होगी। मिसिज पेम्फ्रे रंग हर हैंड्स, रंग बच्चों मसलना, श्रीमती पेम्फ्रे ने अपने हाथ मसले। ओ आई विल, ठीक है मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, परंतु यह इतना कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, इतना कठिन। सी सेट ऑफ हेड डाउन, वह सिर नीचा करके चल पड़ी। अलोंग द रोड, रास्ते के साथ। एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेगिमी इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, इमीडिएटली होता है बच्चों तुरंत, यानी कि उसने तुरंत नए नियमों का पालन करने का निश्चय कर लिया हो। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उसकी बढ़ती हुई समस्या को देख सकता था। टर्की वाज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्विड कोट, टोटरिंग होता है रगड़ कर चलना। टर्की अपने तंग कोट्स में, छोटे तंग कोट में लिपटा हुआ
ज़मीन से रगड़ कर चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ हिज कोट फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज। उसके पास एक पूरी अलमारी कोटों की भरी हुई सर्दियों के कोट एंड रेन कोट ऑफ द, और वर्षा के दिनों में रेन कोटों से अलमारी भरी हुई थी। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और वह कठोरता से संघर्ष करता हुआ चल रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसिज पेम्फ्रे, और मुझे श्रीमती पेम्फ्रे की कॉल जल्दी ही आएगी या जल्दी ही मुझे सुनाई देगी। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में प्रतीक्षित कॉल आई। मिसिज पेम्फ्रे वाज डिस्ट्राउट, श्रीमती पेम्फ्रे बहुत उदास थी। टर्की वुड इट नथिंग, टर्की कुछ नहीं खा रहा। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिजीज़, उसने अपने मनपसंद भोजन भी खाने से मना कर दिया है। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, बच्चों वोमिटिंग होता है उल्टी करना, वह बार बार उल्टियाँ कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, लाइंग मनी लेटे हुए, स्पेंट मनी बिताता है, रग मनी एक कंबल पर, और वह एक कंबल पर लेटे हुए पूरा समय बिताता है। पेंटिंग, हाफते हुए। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, सैर को भी नहीं जाना चाहता। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और न ही कुछ करना चाहता है। बच्चों, ये मिसिज पेम्फ्रे अपने टर्की के बारे में, छोटा जो कुत्ता है उसके बारे में डॉक्टर हैरियट को बता रही है। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने अपनी योजना पहले ही बना ली है। द ओनली वे वाज टू गेट टर्की आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, इसका एक ही तरीका टर्की को कुछ समय के लिए घर से बाहर रखा जाए। आई सुजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने उसको सुझाव दिया कि इसको 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में निरीक्षण में रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन, बेचारी स्त्री लगभग बेहोश हो गई। सी वाज श्योर, उसको विश्वास था, ही वुड पाइन एंड डाई, वह करहाएगा और मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वह उसको प्रतिदिन नहीं देख लेता। बट आई टुक ए फर्म लाइन, परंतु मुझे कठोर बनना पड़ा। टर्की वाज वेरी इल, टर्की बहुत बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और यह केवल बचाने का एक तरीका था। इन फैक्ट, वास्तव में, आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बिना देर किए इसको ले जाया जाए। एंड बच्चों नेक्स्ट पेज देखिए, फॉलोड बाई मिसिज पेम्फ्रेज वेलिंग, श्रीमती पेम्फ्रे विलाप करती रही। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket, मैंने छोटे कुत्ते को एक कंबल में लपेटकर कार में ले जाने के लिए चल पड़ा। द इंटायर स्टाफ वाज रस्ड, पूरा स्टाफ दौड़ा। एंड मेड्स, नौकरानियाँ, रस्ड इन, अंदर दौड़ी। एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट क्वेश्चन, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बावल, लंच बावल, सुपर बावल, यानी कि उसकी नौकरानियाँ घर के अंदर दौड़ी। आउट ब्रिंगिंग हिज डे, उसके दिन का बिस्तर, उसके रात का बिस्तर, उसकी मनपसंद तकिए, खिलौने,
रबड़ के छल्ले, सुबह के नाश्ते का प्याला, लंच बाउल, दोपहर के खाने का प्याला, सुपर बाउल, सुपर बच्चों रात्रि को खाने का प्याला। रियलाइजिंग दैट, ये महसूस करते हुए कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ है, मेरी कार में ये सब नहीं ठूस पाएगा, यानी कि मेरी कार में इतना सामान नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जब मैं चला, मिसिज पेम्फ्रे विद ए डिसअपियरिंग क्राई, श्रीमती पेम्फ्रे एक निराशाजनक चीख निकली। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और खिड़की से छोटे कोटों को बाजुओं में लेकर शीशे के अंदर से फेंका। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा, मिरर बच्चों शीशा। बिफोर, उससे पहले, आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मैं गाड़ी को कोने पर घुमाता। एवरीबडी वाज इन टीयर, प्रत्येक वहाँ उपस्थित उनकी आंखों में आंसू थे, यानी कि जो नौकरानी थे और मिसिज पेम्फ्रे थी, उन सभी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, बाहर रास्ते पर, आई ग्लांस्ड डाउन एट ए पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, मैंने उस बेचारे दयनीय छोटे जानवर को हाँफते हुए जो मेरी सीट के एक तरफ पड़ा था उसको एक नज़र देखी। आई पेटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड टर्की मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और टर्की ने पूरे प्रयास के साथ अपनी पूंछ हिलाई। पुअर ओल्ड लेड, बेचारा गरीब बच्चा। आई सैड, मैंने कहा, यू हैव नॉट ए किक इन यू, तुम एक लात भी नहीं मार सकते। बट आई थिंक, परंतु मैं सोचता हूँ, आई नो ए क्यूर फॉर यू, मैंने आपके लिए एक इलाज सोच रखा है। बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में लेसन अगला आएगा। धन्यवाद।